स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर छुट्टियों से पहले हम पढ़ चुके हैं, तो आज से हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके पास है चैप्टर नंबर, और वो आपके पास है साउंड। यहाँ पे आज के लेक्चर में जो हम मेन टॉपिक जो है वो कवर करेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड है और उससे फिर फैक्टर्स है। फैक्टर्स आपके पास तीन फैक्टर्स हैं, एक एम्पलीट्यूड है, एक आपके पास एरिया है और एक आपके पास डिस्टेंस है। टॉपिक का नाम हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जो क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनता है वो आपके पास है डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। सबसे पहले जहां पे जो क्वेश्चन है कि लाउडनेस होती क्या है। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच लाउड एंड फेड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। कि आपके पास लाउडनेस वो चीज है जिसमें आप एक बुलंद आवाज में और मध्यम आवाज में फर्क महसूस कर सकें, उसको हम लाउडनेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बिल्कुल ऊंची आवाज में बोलूं तो ये आपके पास लाउडनेस है कि ये आवाज जो है ना मेरी ऊंची होगी। अब मैं ऐसा से बोल रहा हूँ तो ये आपके पास फेड साउंड है। मिसाल के तौर पे इसको मध्यम आवाज कह सकते हैं या सरगोशी कह सकते हैं। तो लाउडनेस आपके पास क्या है? लाउडनेस इज द साउंड ऑन व्हिच loudness is the characteristics of sound by which loud and faint sound can be distinguished। कि इसमें हम loudness में, बुलंद आवाज में और मध्यम आवाज में या सरगोशी की जिस तरह हम करते हैं उनमें जो फर्क महसूस कर सके इसको हम लाउडनेस कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फैक्टर इसके क्या है कि जो लाउडनेस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन व्हिच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, कि आपके पास जो लाउडनेस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब यहाँ पे जो लफ्ज आया है एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड आपके पास ये है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। मेन पोजीशन क्या होती है? जहाँ पे बॉडी रेस्ट पे हो और वहां पे नेट फोर्स भी हो। व्हाट इज नेट फोर्स? कि आपका फोर्सेस जो जितनी भी फोर्सेस है उनकी जो एडिशन है वो कर दे तो वो आपके पास नेट फोर्स है। मिसाल के तौर पे आपके पास झूला है, अगर वो झूला आपके पास रेस्ट पे है, मेन पोजीशन पे है, तो वहां पे नेट फोर्स जीरो होगी। और वहीं मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। जैसे आप एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके पास ये झूला है, यहाँ पे वो रेस्ट पे खड़ा है, अब इसको रेस्ट पोजीशन से लेकर मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से दरमियान में जो खड़ा है तो मेन पोजीशन है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर जब हम लेके जाते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब एम्पलीट्यूड जो है वो इस टॉपिक में कैसे रिलेट हो रहे हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लाउडनेस है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, पैदा कैसे होती है। तो लाउडनेस जो है ना, कोई भी बॉडी वाइब्रेट होती है, तो जो साउंड है ना वो कैसे प्रोड्यूस होता है? कोई भी बॉडी वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये है, अगर यहाँ पे अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसे जैसे बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उससे आपके पास क्या होता है? लाउडनेस पैदा होती है। अब इसका एम्पलीट्यूड से क्या वो आपके पास रिलेशन है, ताल्लुक है। अब यहाँ से मेन पोजीशन से आपके पास ज्यादा अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी। अगर मेन पोजीशन से लाउडनेस कम प्रोड्यूस, मेन पोजीशन से आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो कम प्रोड्यूस होगा, इसी तरह लाउडनेस भी कम प्रोड्यूस होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का इस टॉपिक से क्या है कि आपके पास जितना उस बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा, जितना वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉडी वाइब्रेट करेगी, उतना ही आपके पास लाउडनेस पैदा होगी। जैसे एम्पलीट्यूड अगर ग्रेटर होगा तो आपके पास लाउडनेस भी ग्रेटर होगी, एम्पलीट्यूड अगर कम होगा तो आपके पास लाउडनेस भी कम होगी। आपके पास फिर दूसरा जो आपके पास इसका फैक्टर है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि आपके पास जो लाउडनेस है ना वो एरिया पे कैसे डिपेंड कर रही है। एरिया पे आप इसको इस तरह के एग्जांपल से समझें कि जैसे आपके पास कोई छोटा ड्रम है, अब छोटा ड्रम जो है उसको अगर आप वाइब्रेट करते हैं तो आपके पास जो लाउडनेस है ना वो थोड़ी कम प्रोड्यूस होगी। अब जैसे जैसे उस ड्रम का एरिया आप बढ़ाते जाएंगे तो लाउडनेस भी बढ़ती जाएगी। तो दूसरा इसका क्या फैक्टर है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का, कि अगर कोई कम बॉडी है उस पर अगर आप एक आवाज को या साउंड को प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आपके पास जो लाउडनेस है वो कम प्रोड्यूस होगी। अगर एरिया ज्यादा होता जाएगा तो आपके पास लाउडनेस भी
ही ज़्यादा होती जाएगी। तो ये क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि एरिया अगर आपके पास किसी भी बॉडी का ज़्यादा होगा तो आपके पास लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। अगर एरिया किसी भी बॉडी का कम होगा तो आपके पास लाउडनेस भी कम होगी। इसका तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका डिस्टेंस क्या है आपसे। इसके एग्जांपल ये है कि जैसे आपके साथ घर के साथ कहीं पे म्यूजिक चल रहा हो तो आपके पास म्यूजिक चल रहा हो या ड्रम बज रहा हो तो आपके अगर साथ ही घर है तो आपको लाउडनेस ज़्यादा सुनाई देगी। इसी तरीके से अगर आप उससे दूर जाते हैं या वो आपसे म्यूजिक जो है ना वो कहीं पे दूर चल रहा है या कहीं पे दूर आपके पास ड्रम बज रहा है तो आपको क्या होगा, लाउडनेस कम प्रोड्यूस होगी या कम सुनाई देगी। तो इसके क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या है कि आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस आपके पास ज़्यादा होगा तो आपके पास लाउडनेस कम सुनाई देगी या कम प्रोड्यूस होगी। अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो लाउडनेस फिर ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास एक फैक्टर है। अब ये देखिए कि जैसे ये आपके पास ये फैक्टर है, फैक्टर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो ये आपके पास एक ग्राफ भी बन जाता है कि ज़्यादा आपके पास अगर लाउडनेस होगी यानी ज़्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। तो जितना आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आपके पास स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास लाउडनेस होगा ना वो कम होगी या फेड होगी या क्वाइट होगी। तो अगर हमारा टॉपिक आज क्या था, लाउडनेस था और उसके फैक्टर थे। लाउडनेस में हमने आपको बताया कि लाउडनेस क्या होती है कि किसी भी मध्यम या बुलंद आवाज में जो फर्क महसूस किया जाता है उसको हम लाउडनेस कहते हैं। इसके तीन फैक्टर है। सबसे पहला जो फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी, एम्पलीट्यूड कोई भी आपके पास एक झूला है अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो मीन पोजीशन पे है, उस पे सारी फोर्सेस जीरो है। अब उस झूले को अगर पकड़ के आप सही एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में आपके पास आ जाएगा। एरिया में आपके पास क्या होता है, एरिया आपके पास अगर एरिया कम एरिया होगा तो आपके पास जो लाउडनेस है वो कम प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से अगर आपके पास एरिया ज़्यादा होगा तो लाउडनेस आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फिर डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, फिर आपके पास जो बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो लाउडनेस आपको कम सुनाई देगी। इसी तरह उसको अगर आप लाउड जो आपके पास डिस्टेंस है वो कम कर देते हैं तो लाउडनेस जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम आगे आते हैं कि फ्रॉम प्रीवियस बोर्ड पेपर कि 2014 से लेकर 2022 तक जितने भी पंजाब के आपके पास बोर्ड के पेपर्स हैं जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम लग चुके हैं तो उनमें से ये कितनी बार क्वेश्चन आ सका है, कौन सा क्वेश्चन आया है, किस किस्म का क्वेश्चन आया है, किस टाइप का क्वेश्चन बन गया है। 2014 से लेकर 2022 तक पंजाब के जितने भी बोर्ड के पेपर है उनमें ये क्वेश्चन लगा है, डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, डिस्क्राइब फैक्टर व्हिच अफेक्ट लाउडनेस ऑफ साउंड। और ये पंजाब 2014 से लेकर 2022 तक 21 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ना अहमियत है बोर्ड के पेपर में नीचे। थैंक यू।